भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंत हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम टीकमगढ़ में और टीकमगढ़ में इतने की सियासत के बड़े किरदार पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी हमारे संग हैं। नवरात्रि को टेम चल रहा, पूरे पंडा बने हैं आजकल। सुनिए। राम राम साहब। अब नवरात्रि का है, दो अनुष्ठान और पूजा करने के अवसर मिलते हैं, तो इस बार घर में ही 64 खप्पर माँ बगाज माता के रखने का संकल्प था और इसलिए पूजा में लगे हुए हैं। बुंदली में हों दो आपसे तो कछु करे नहीं याद भाई। जब कछु दिना और बचे, कछु महीना और बचे, नवरात्रि को टेम चल रहा, 8-9 महीना बचे हैं चुनाव को। अब का है तैयारी? वैसे सचिन भाई, हम आपको बताएं कि अभी वास्तव में हम पूर्ण साधना में हैं। हम चाहते कि इस समय केवल देवी की भक्ति को भाव ही मन में बनू रहे। राजनीतिक जो विचार है वो अब तनक दूर रहे, लेकिन जब भी है कि जोन बाना ओढ़ो है वो तो स्वाभाविक रूप से कहूँ ना कहूँ से झलके ही। हमें एक बात समझ में नहीं आई सचिन भैया कि तैयारी कैसी होती। हमें क्यों जना पूछने लगा का साहब का चल रही तैयारी। हमने कैसी तैयारी का करने, और जूता पहनने, मोजा पहनने, बार ऊंचने के, ब्यूटी पार्लर जाने के, कपड़ा सिलवाने, कैसी तैयारी। तो हमें जो समझ में नहीं आओ, अरे निरंतर जनता के बीच में आप सक्रिय हो, जनता के हित अनहित के बारे में, उनके जन कल्याण के बारे में, उनके लाने आप समर्पित हो। हमारी तैयारी तो जनता कर रही। हमें वास्तव में नहीं समझ में आता कैसी तैयारी करी। तो इतने तक आके हम यहाँ तक पहुँच गए, जो कैसे पहुँच गए हमें नहीं पता, लेकिन अपना जैसे है ना कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, उस उद्देश्य को लेकर के जो भाव लेकर के चले थे विद्यार्थी परिषद से, संघ से, भाजपा में, वही पाठशाला से पढ़ करके और यहाँ महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक पहुँच गए। तो हमारी समझ से वही चीज़ें हैं, अलग से कोई तैयारी नहीं, जनता के बीच में है। और हम तैयारी करें उसे क्या होता, अरे हमारा जनता तैयार तो हो पहले। तो सबसे बड़ी बात तो बहुत कि जनता तैयार है तो आपकी तैयारी की जरूरत ही नहीं है। जनता कितनी तैयार है, ई को भी तो अपन मतलब सर्वे करा रहे हैं कि पूछ रहे कि जनता भी कितनी तैयार है और पार्टी कितनी तैयार है टिकट दे भी, जो भी बड़ो सवाल है। हाँ बिल्कुल। पार्टी की तैयारी हमारे अपने हम तो अपने आप को हरियालो बनना के, तो हम हरियाली बनना तो हो नहीं चाहिए। हम हरियाली बनना ना हो जाए, जनता अगर कहे कि हरियाली बनना है तो पार्टी को भी चुनने पड़े। अब ये जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश की हैं, उन परिस्थितियों में जो चर्चाएं हैं चौक चौपालों पे, चौराहों पे 4 से 10 आदमी जितने बैठे ठाणे उते चर्चाएं जिस प्रकार की हो रही है, उससे पूर्ण भरोसा है कि जनता कहूँ ना कहूँ से खरे खोटे को आभास कर वो जानत है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, उन्हें हमाओ कार्यकाल देखो, हमसे पहला वारण को देखो, उनसे पहला वारण को देखो, वर्तमान को देखो, और इन सब में तुलना करके जो चीज़ आ है वो चीज़ से हमें बड़ी संतुष्टि भी है और हम गौरवान्वित भी है कि जनता अपने हित अनहित के बारे में और आभास के बारे में अच्छा महसूस कर वो जानत है। जनता जानत है, लेकिन अभी तो हित अनित को पिछली बार आपने जैसे तमाम तरीके के आपने भी आरोप लगाए थे कि आपको टिकट जो है वो एक साजिश के तहत चलेगा। हमने पार्टी में जब हम विधायक रहे तब थोड़ी लगाए थे कछु को। टिकट कटवे के बाद तो टिकट कटवे के बाद सांसी कह दी थी, और अगर बस सांसी नहीं होती तो पार्टी उनके लाने कछु ना कछु फिर और ऊपर उठाती हो हमें। आप समझ रहे ना, बेही कम से कम बात सही निकली हुए तब तो जाके पार्टी की लाइन से उन्हें बैठवे के लाने घरे कहीं गई हुए। तो हमारा तो क्या वो है, हम उन सब चीज़ों में नहीं जान चाहूँ। हम तो जो मान के चलते हैं कि पार्टी हमारा आकलन खुद करे। 100 कैमरा, हजारों कैमरा, दूरबीनें हर एक व्यक्ति के ऊपर लगी होती हैं, और पार्टी भी हम जो मान के चलत के बहुत छन्ना लगा के चलती है। और हमारे तो जहाँ संघ परंपरा है वहाँ से 1-2 छन्ना नहीं है, बहुत से छन्ना है। और उसके बाद आकलन करके, और मुझसे बेहतर सोचते होंगे, मेरे बारे में भी सोचते होंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना कि पार्टी का आकलन, पार्टी का कोई पसंदीदा व्यक्ति नहीं होता। पार्टी क्या है,
व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की परिकल्पना हमने पढ़ी है। यहाँ कोई किसी का पट्टा नहीं होता, और इसलिए जो उनके फ्रेम में, उनके खांचे में ढल जात, वो के लाने पार्टी कथ है। तो हमाओ सन 1982 से जो विद्यार्थी परिषद में हमने जो काम करो, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, फिर युवा मोर्चा के माध्यम से, जिला स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक पदाधिकारी, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर नगर पालिका के समय की जिम्मेदारी नगर पालिका, फिर जिला अध्यक्ष भी उस समय, जिस समय मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सुगबुगाहट थी और टीकमगढ़ से ही वो जिसकी शुरुआत थी, उस समय पार्टी को संभाल पाना। फिर उसके बाद जो हमें काम है, फिर 13 से 18 के बीच में जो विधानसभा था, ये किसने किया? हमें तो यही कहते थे, तुम क्यों आ रहे, तुम काय के लाने आ रहे, अपनी तैयारी करो। तो उनको जब लगता है ना कि कोई ठीक व्यक्ति है, तो वो अपने आप के, तो मुझे यही लग रहा है कि पार्टी के आकलन जब अपने आप आएंगे तो पार्टी खुद चिंता करेगी। मैं कौन होता हूँ अपने बारे में चिंता करने का? मैं तो काम में लगाऊँ ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करते चलो, काम करते चलो, चरे बेती यही तो मंत्र है अपना, सतत चलना नहीं रुकना। ये सब बातें हमने पढ़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम काम में लगे हैं। मुझे नहीं पता कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, और सब अच्छा कर रहे हैं। सब अपनी दृष्टि से सब अच्छा ही करते हैं ना। खराब कौन करता है? कि जो काम करता है व्यक्ति वो खराब करता है क्या? किसी को कपड़े की दुकान खोलना अच्छा लगता है, किसी को ठेकेदारी अच्छी लगती है, तो किसी को पूजा करना अच्छा लगता है, तो किसी को कॉलोनी बनाना अच्छा लगता है, तो किसी को बजरी का काम अच्छा लगता है, तो किसी को निर्माण कार्य अच्छा लगता है, कोई अच्छे मकान भव्य मंजिल बनाते, और किसी को जनसेवा में आनंद आता है, झोला टांग करके फक्कड़ निकल जाते हैं। तो ये सबके अपने अपने रुचि है, लेकिन जो अलग अलग विधाओं में काम कर रहे हैं वो उनको खराब थोड़ी मानते हैं। उनकी नज़र में वही अच्छा है। तो मैं ये मानता हूँ सब अच्छा करते हैं, कोई खराब नहीं करता है। बस आकलन करने वाले दूसरे बैठे हैं, वो ठीक आकलन करेंगे। और मुझे भरोसा है कि पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार ज़रूर आएगी, और बुंदेलखंड में जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है हम और बढ़ाएंगे, बढ़े, अच्छो बढ़े, और चिंता पार्टी करें। चिंता पार्टी का, जैसे पिछली बार आपने कही कि 2018 में पार्टी के लोग आपसे कहते आप इतने तैयार है, तैयारी करो, ई बेर कछु कही अभी तक? नहीं, 18 में नहीं कहते, हमसे तो 2008 में कही और नहीं मिले टिकट। 2008 में हमसे इतने, चाहे शिवराज जी हों, चाहे उस समय नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे अरविंद मेनन जी हों, चाहे भगवत शरण माथुर हों, चाहे माखन सिंह जी हों, हमारे बारे में कोई चर्चा कर जाते 2008 में, जब हम नगर पालिका अध्यक्ष भी थे, तब हमसे जाके कि तुम तक क्या कर रहे, तुम अपनी तैयारी करो। और हमारे पक्ष में जो कर जाते हो, फिर हम जाते कि हम दिखे के काय आए, यहाँ क्या कर रहे हो? भाई साहब हम कार्यकर्ता के मारे, नहीं अपना काम करो। और 2008 में मुझे इतना कहा, इतने लोगों ने कहा। और उसके बाद वेंकैया नायडू जब देख रहे थे, वो प्रभारी थे, तब वो बोले गए, ओ के श्रीवास्तव, यू आर विनिंग कैंडिडेट, बट लेकिन तुम्हें नहीं दे पा रहे हम, क्यों? तो इतना कहने के बाद भी टिकट नहीं मिला। और 13 में मैं कहीं गया नहीं, और 13 में हम एक आध दो बार अपना कह के आए गए तैयारी, और 13 में मुझे टिकट मिल गया, 18 में भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी खुद आकलन करती है। 8 में कह रहे थे दे रहे, यहाँ क्या कर रहे, और नहीं मिला। 13 में टिकट आ गया, 18 में ना हाँ ना, लेकिन दृष्टि समझ में आती है। कुछ कमियां रही होंगी, कुछ दिक्कतें हुई होंगी, वो अच्छा भी रहा। मैं समझता हूँ कि जब हम तुलना करते हैं खरा सिक्का खोटा सिक्का, तो खरा तभी कह पाओगे ना आप किसी को जब खोटा बगल में होगा। मुझ में कुछ कमियां रही होंगी, उनको सुधारने का अवसर भी मिला है, मैं ऐसा मानता हूँ। और लोगों को परखने का अवसर भी मिला है, तुलना का अवसर भी मिला है, और मुझे अपनी कमियां सुधारने का अवसर मिला है। लोगों को एहसास भी हुआ है, अच्छा बुरा सब जानते हैं। मैं ये नहीं करूँगा उनको खराब एहसास हुआ कि अच्छा एहसास हुआ। हो सकता मेरे 5 साल के कार्यकाल से भी अच्छा एहसास हुआ होगा लोगों को कि नहीं वो बहुत खराब था, ये बहुत अच्छा है। ये दोनों प्रकार के, मुझे नहीं पता, ये तो पब्लिक बता सकती है, या हम कहें या हमारे समर्थक कहें। तो हर माँ बाप अपने बच्चों के और रिश्तेदार तो अपने बच्चे को हरियाला बनना ही बोलते हैं ना। तो हरियाला बनना, भले ही उनका बेटा काना भी हो तो कहते हैं हमारा तो हरियाला बनना है, तो हरियाला बनना तो नहीं हो जाए। ये पब्लिक का है,
समाज कहे, क्षेत्र की जनता कहे कि नहीं जो हरियालो बनना है तो फिर हरियालो बनना वही व्यय सर्वे आ, और व्यय सर्वे के आधार पर पार्टी चिंता करे, पार्टी चिंता करत व्यय उनके छन्ना है। लेकिन एक आखिरी सवाल कि टीकमगढ़ में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और सांसद आपके हैं और नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी नगर सरकार नहीं बना पाई, तो जिला पंचायत में भी बड़ी कश्मकश के बाद जिले में जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बन पाई, तो ऐसी स्थिति में पार्टी के भीतर जो टुकड़े हैं अलग अलग दिखाई दे रहे, तो उन टुकड़ों को एक संगे समेटबो, चाहे वर्तमान के पक्ष में या आपके पक्ष में या कोई नए के पक्ष में, कैसे संभव हुई है? सचिन भैया, कोनो टुकड़ा अलग अलग नहीं है। अब बड़े टुकड़ा में से एक आध चिंदी अलग हो, वो टुकड़ा कुछ नहीं के माने टुकड़ा हो गए। मैं ये कह रहा हूँ नगर पालिका का जो रिजल्ट है, मैं तो कहीं भूमिका में नहीं था, हमें तो कोई जिम्मेदारी नहीं हती। चयन समिति एक अलग हती, प्रभारी अलग हते, प्रदेश से भी हते, जिला के भी प्रभारी हते, संभागीय प्रभारी हते, स्थानीय विधायकों और सांसदों की इन सब की टीम हती, जिलाध्यक्ष भी थे। मैं तो कहीं नहीं था, मैं तो खुद ही एक टिकट मांग रहा था, 1-2 टिकट मांग रहा था, वो मैंने वापस किया कि नहीं भैया हमें नहीं लड़ दे। जिम्मेदारी जिनकी थी वो कहाँ थे या क्यों हारे, इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। मैं जब डायरेक्ट चुनाव था 2004 और 5 का, तब मैं डायरेक्ट में 6400 से चुनाव जीता यहाँ डायरेक्ट में, और उसके 5 साल बाद जब मैं द्वारा 13 में विधानसभा लड़ा, तब टीकमगढ़ शहर से हम 8500 से चुनाव जीते। यानी हमने अपने उन वोटों में क्या किया, प्लस किया, माने प्लस हो गए। फिर उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका 10 साल और रही मेरे बाद। पहली बार हारे हैं 2018 में, 8500 को लीड करके चले थे, और 5 साल बाद यहाँ जो नगर सरकार हमारी 10-12 साल चली, और जब फिर से चुनाव यहाँ हुआ तो हम 10,000 ऐसे माइनस होगा कि 8500 का कांग्रेस ने गड्ढा वो भरा जो मैं हरा के आया था, और 1200 से हम यहाँ से चुनाव हार गए। तो कांग्रेस कितना प्लस हो गई, 10,000। ये नुकसान किन के कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर आत्मचिंतन और मंथन हम सबको करना चाहिए। कहाँ चूक हुई, कहाँ गड़बड़ियाँ रह गई, कहाँ कमी रह गई, किस व्यवहार के कारण ऐसा हो गया। फिर इस चुनाव में हमारी चिंता तो केवल ये थी कि ये गोटी इधर, ये गोटी इधर, ये गोटी उधर, ये गोटी उधर, लाल गोटी हो, पीली गोटी हो, हरी गोटी हो, लेकिन हमारी हो। सब रही भगवा गोटी नहीं हती, कहूँ हरी गोटी हो जिताओ जा रहा हो, कहूँ भगवा गोटी हो तो कहूँ हरी गोटी, तो लाल गोटी, तो पीली गोटी, नीली गोटी, ऐसी गोटी खेल कर चौपर सी खेल रही थी। मैं ही निकला, पार्टी ने कोई जवाबदारी नहीं दी थी। उसके बाद मैंने ही कहा, जिलाध्यक्ष जी को कहा, प्रभारी जी को कहा कि मेरी नुक्कड़ सभाएं बनवाओ, और तब मैंने कम से कम 28 नुक्कड़ सभाएं शहर में की हैं। तब जाकर के जो दिख रहा है, सबका प्रयत्न है, सबकी मेहनत है। मैं कोई घमंड नहीं पालता हूं, लेकिन अगर गोवर्धन उतना भी उठा पाए तो उसमें मेरी भी लकड़ियां लगी थी। तो यही तमाम सारे जो मुद्दे हैं जो टीकमगढ़ शहर की राजनीति को फिलहाल गरमाए हैं, और इन सब पे के श्रीवास्तव जी पूर्व विधायक जी से खास चर्चा बुंदेली बौछार की। राम राम। देखनी बच्चा मोरे का चुकड़ा। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।